हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 24। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और उसके आगे एक्शन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड की हेल्प से हम किस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, कार्बन की हमने बहुत सारी क्लासेज जो है 4-5 क्लास जो है रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड कर दिए ऑलरेडी। आप उनको जा करके एक बार देखिए, उसके बाद फिर आप आज की क्लास देखना। ठीक है, तो मैंने आपको भी लास्ट टाइम पे बताया था एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते थे, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने आपको इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बताया था। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है, हम वेजिटेबल ऑयल से जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, निकेल और पैलेडियम के प्रेजेंस में। ये मैं पीछे की क्लास में आपको डिस्कस कर चुके हैं इसका आपके साथ। और निकेल और पैलेडियम के प्रेजेंस में जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बना देगा, वेजिटेबल घी बना देगा, है ना। वेजिटेबल ऑयल का जनरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड R प्लस हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, हीट करेंगे। ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो हाइड्रोजन के एक्सेप्टेंस की वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C R R R R R R। इसको बोलते हैं वेजिटेबल घी, तो इसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। ठीक है बेटा, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो बताया जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि गुड फॉर हेल्थ होता है। ठीक है, इसको हम खा सकते हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो होती है वो लो अमाउंट में नहीं होती, अच्छी अमाउंट में होती है। LDL नहीं होता, UDL होता है। और इसके अंदर की बात करते हैं तो जो हमारा वेजिटेबल घी होता है उसके अंदर फैट ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लो डिवीजन कोलेस्ट्रॉल होता है। वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज कर देता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जमा करता है, जिसकी वजह से बॉडी पे फैट वगैरह आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें, इसके बाद हम पढ़ेंगे या फिर आगे। HDL होता है इसके पास, ये ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं। इसमें होता है HDL, इसमें होता है LDL। ठीक है, जो गुड फॉर हेल्थ होता है वो बैड फॉर हेल्थ होता है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्शन विद ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया आता है कभी कभी। एक्शन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्रोमीन कैसा होता है, रेड ब्राउन लिक्विड होता है। इसकी हेल्प से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेस्टिंग करते हैं। अगर हम रेड ब्राउन लिक्विड को, ब्रोमीन लिक्विड को अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर डालते हैं तो वो उसके कलर को डिकलराइज कर देती है। क्या कर देती है, गेट डिकलराइज इट्स कलर। बट अगर हम ब्रोमीन लिक्विड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर डालते हैं तो वो उसके कलर को डिकलराइज नहीं करती। तो नॉट डिकलराइज इट्स कलर, मतलब उसका जो कलर था ओरिजिनल वाला वही उसके पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आपसे बात आता है कि बताओ ब्रोमीन लिक्विड किस काम में आता है। तो ब्रोमीन लिक्विड काम में आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर हम ब्रोमीन लिक्विड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर डालते हैं तो उसका कलर डिकलराइज हो जाता है,
और अगर हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हैं तो उसका कलर डिकलराइज नहीं होता, उसका वैसा ही कलर रहता है जो उसका ओरिजिनल होता है। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे इसके अंदर इथेनॉल। इथेनॉल नाम से पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा ग्रुप है, बताएं। अल्कोहल ग्रुप है भाई, ऑल फंक्शनल ग्रुप, तो ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। और एच का मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, एल्केन में से H हटा देंगे, उसकी जगह पे OH लगा देंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, हमने क्या काम करा, इसमें से H हटा देंगे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 और OH। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इथेनॉल। ठीक है, इसको अगर वैसे पढ़े दूसरी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था, अगर हम एल्केन सीरीज में से एक हाइड्रोजन को हटा देते तो एल्काइल सीरीज बन जाती है। और एल्काइल सीरीज में अगर 2 कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे इथाइल। तो इस सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो उसकी जगह लगा देंगे इथाइल अल्कोहल। सीरीज कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप OH है, OH किसका होता है, अल्कोहल का, तो उसको बोल देंगे हम इथाइल अल्कोहल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज की क्लास में बस फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि वाटर से लाइटर इन वेट होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर से कैसा होता है, लाइट इन वेट होता है। तो सॉल्युबल, सबने देखा होगा ना भाई, दारू तो पानी में घुल जाती है, बढ़िया छोटे छोटे पैक बना के बना जाते हैं, पता तो नहीं क्या सबको। सॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन वाटर, और वाटर से कैसा होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 156 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट 156 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये कलरलेस लिक्विड होता है और साथ में प्लीजेंट स्मेल देता है, तो इट इज कलरलेस लिक्विड एंड गिव प्लीजेंट स्मेल। ठीक है जी। और क्या होता है, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर, मतलब अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम इथेनॉल को लिटमस पेपर पर डालेंगे तो बताओ वो लिटमस पेपर के कलर को किस तरीके से चेंज कर देगा। तो भाई कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा, कलर चेंज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि भाई वो तो न्यूट्रल इन नेचर है। अगर न्यूट्रल नेचर है तो अगर हम किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस को लिटमस पेपर पर डालेंगे तो लिटमस पेपर किसी भी तरीके के बिहेव को जनरेट नहीं करता, क्योंकि लिटमस एक इंडिकेटर है जो हमको किसी भी कंपाउंड के बारे में बताता है उसकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरनेस को। बट अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो लिटमस पेपर न्यूट्रल रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ अगर हम अल्कोहल को लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो क्या इफेक्ट जनरेट करता है, तो कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं करता। यहां तक कोई बात डाउट है तो पूछ लेंगे। उसके बाद आता है कि भाई आपने बोला कि अगर लाइटर इन वाटर है, क्वेश्चन यहां से बनता है ना कि सर बताओ अगर लाइटर इन वाटर है तो फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व कैसे हो जाता है। तो बेटा हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। तो OH जो होता है हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं OH नेगेटिव। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस अल्कोहल जो होती है वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
OH नेगेटिव आयंस इट्स सॉल्यूबल इन वाटर। इसके पास OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास आता है दो टर्म आती है, रेक्टिफाइड एल्कोहल, एक आता है एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल क्या होता है? रेक्टिफाइड एल्कोहल वो एल्कोहल्स होते हैं जिसके अंदर 5% वाटर मिलाते हैं। अगर हम किसी भी एक ऐसी एल्कोहल जो 5% वाटर को कंटेन रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड एल्कोहल बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। 5% वाटर, अगर 5% वाटर कंटेन कर रहा है एल्कोहल तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एब्सोल्यूट एल्कोहल मतलब जिसमें 100% प्योर एल्कोहल ही होता है, जिसमें 100% प्योर एल्कोहल है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में यही पर खत्म करते हैं। छोटी छोटी वीडियो डालेंगे, अब से बड़ी बड़ी वीडियो क्वेश्चन सोचेंगे अवॉइड करें। हार्डली 25 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे, इससे बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आज की क्लास में हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ब्रोमीन का एक्शन पढ़ा, इथेनॉल पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, C2H5OH होता है, स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, ठीक है, किस तरीके से बनता है वो पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसके अंदर दो टर्म पढ़े, रेक्टिफाइड एल्कोहल और एब्सोल्यूट एल्कोहल। कल हम पढ़ेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है और इथेनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल कंबशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में। तो वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है बेटा, जहां तक आप वीडियोस को देखें, चैनल के साथ में जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें बस। ठीक है, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।